हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अविनाश। तो पूर्व वीडियो रे आमे बहुत रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण किछि पढ़ी जोटा कि थिला बहुत गुड़े एक्सपेरिमेंट भी करते सोपान हका देखी केमी लेखा हुए रासायनिक समीकरण क्या केमी कहुए, हाँ लिखार प्रणाली, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कौन, स्केलेटन सूचकीय रासायनिक समीकरण स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो आम चित्र परमाणु संख्या को समान करते ये बैलेंस करते Zn प्लस H2SO4 ये 1 1 था, 2 2 था, 1 1 था, 4 4 था, तो यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन था। सेमती Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 करते बैलेंस करते आम बर्तमान आम तार गोटे सोपान 7 रही है से देखिए कौन ता भर अच्छी। तो सोपान 7 कहूँ भौतिक अवस्था प्रतीकर सूचना। तो भौतिक अवस्था प्रतीकर सूचना राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो सिंबल आम कौन दबा जमीती ऑक्सीजन, अम्लजान, अम्लजान गोटे कौन ना गैस, हाइड्रोजन कौन ना गोटे गैस। तो गैस पे कौन लिखा आम ता साइड रे जी। सेमती लिक्विड पाई कौन लिखा आम एक्वस सॉल्यूशन AQ। देखिए कौन लिखा है ऊपर दिखाई समतुल्य समीकरण 1.9 को मनोयोग निरीक्षण कर। यह समीकरण प्रत्येक प्रतिकारक और उत्पादर भौतिक अवस्था गुड़िक विषय किसी सूचना देउछि। एही समीकरण रे सेमानकर भौतिक अवस्था विषय कौन सूचना दि जाए नहीं। रासायनिक समीकरण को अधिक तथ्यमूलक करने प्रतिकारक और उत्पाद गुड़िकर रासायनिक संकेत लेखा सहित से भौतिक अवस्था गुड़िक लेखा जाए। प्रतिकारक और उत्पाद गुड़िकर गैसीय, तरल और जलीय, द्रवण और कठिन अवस्था यथाक्रमे गैसीय को कौन कहवा जी, तरल को कौन कहवा आई, जलीय द्रवण को कौन कहवा एक्वस, कठिन को कौन कहवा सॉलिड एस। संकेत द्वारा सूचाई दि जाए। जदि प्रतिकारक किंबा उत्पाद जल द्रवीभूत होता है तेबे से द्रवण को एक्वस सॉल्यूशन शब्द व्यवहार करा AQ, जल द्रवणीय जे कि एक्वस। प्रतिकारक और उत्पाद गुड़िकर भौतिक अवस्था दर्शाए समतुल्य समीकरण टी हम 3Fe, यहाँ कौन सॉलिडटा तेणु एस लिखा जी कौन एटा सॉलिड। H2O 4 H2O यहाँ गैस होगी उड़ी जाऊँगी, जल नुहे ये उड़ी जाऊँगी तेणु यहाँ H2O बाष्पटा जी। Fe3O4 कौन एटा सॉलिड। 4H2 कौन हाइड्रोजनटा कौनटा गैसटा। एठारे उल्लेख करा जाई पारे जे एही प्रतिक्रिया रे जल को बाष्प अवस्था व्यवहार कर जाइथिबारु एहाकू कौन ला जी प्रतीक द्वारा व्यवहार करा जाइछि। साधारणतः भौतिक अवस्था गुड़ी को दर्शाइबार आवश्यकता नथिले रासायनिक समीकरण रे सेगुड़िक अंतर्भुक्त करा जाय नथाय। जदि आवश्यकता नाही ताहाले समीकरण रे दर्शा जाय नथाय। बेले बेले रासायनिक प्रतिक्रिया संपादन पई ताप, चाप, उत्प्रेरक इत्यादि भली प्रक्रियाटार शर्त गुड़ी को समीकरण मध्यस्थ तीर चिन्ह उपरे किंबा तले दिया जाय थाए। कौन ना CO कार्बन मोनोक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन गैस, एटा गैस सेटा गैस, तीर चिन्ह CH3OH ये कौन है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेट दिहला ताकि CH3OH हम 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 6टा, H2O 12टा सूर्यालोक क्लोरोफिल एटा कौन हो ना ग्लूकोज तैयारी करुँची किए ना मोर पत्र सेटा। कार्बन डाइऑक्साइड नौ जल नौ सूर्यालोक हो क्लोरोफिल पत्र रे दीटाक ये दरकार। कौन हो ना ग्लूकोज C6H12O6 ये हूँ एक्वस सॉल्यूशन जोटा कि जल द्रवीभूत 6O2 आउ 6H2O ना वाटर बाहर आई मान कौन यहाँ वाटरटा किंतु यहाँ हूँ भी वाटरटा, यहाँ हूँ वाटरटा।
एटा हूँ आक्वेस सल्यूशन जल द्रवीभूत, एटा हूँ आक्वेस सल्यूशन। तो एमती आम सिम्बलिक दबा कौटा कौन आउ एठी कौन व्यवहार करा जे रिएक्शनटा करागला ସେଇଟା ବି ଲେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବି ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମତୁଲ କରିପାରିବେ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁରେ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସବୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ? ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟା ଆମେ ବାୟୁରେ ଜଳାଇଥିଲେ, ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଧଳା ଆଲୁଅ ହେଇକି ଜଳିଥିଲା, ତଳେ ପାତ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲା। ନିର୍ମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମତୁଲ କର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସମତୁଲ ତୁମେ କରିବ। କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗିଭ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजेन। तो निर्माणित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक अवस्था प्रतिकर समतुल रासायनिक समीकरण लेख। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट जलीय द्रवण दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया करी अवद्रवणीय बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अप्रदान द्रवण प्रदान करे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय द्रवण हाइड्रोक्लोरिक एसिड जलीय द्रवण सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी सोडियम क्लोराइड द्रवण और जल उत्पन्न करे। एगुड़िकार रासायनिक प्रतिक्रिया तुम निजे लिख निजे न लिख जब न जापर मत कमेंट पचार। तो विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए कौन टाइप्स ऑफ आम नवम श्रेणी पढ़ीचे रासायनिक प्रतिक्रिया समय गोटे मौलिकर परमाणु गुड़िक अन्य एक मौलिकर परमाणु गुड़िक परिवर्तित हुए नहीं किंबा परमाणु गुड़िक अंतर्धान हो जाए नहीं किंबा अन्य केउठार आसी आविर्भूत हुए नहीं। प्रकृत में रासायनिक प्रतिक्रिया परमाणु गुड़िक मध्य बंध भांगी और बंध गठन हो नूतन यौगिक पदार्थ सृष्टि करती। नूतन पदार्थ गुड़िक उत्पन्न हुए। परमाणु गुड़िक मध्य सृष्टि होता विभिन्न प्रकार बंध विषय तुम्हें तृतीय और चतुर्थ अध्याय पढ़ आगू आम पढ़ा तृतीय चतुर्थ अध्याय किंतु बर्तमान देखा कौन ना संश्लेषण प्रतिक्रिया दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन माने कौन ना दीटा जिनिस जोड़ी होगी गोटे जिनिस तैयारी होता है हूँ कॉम्बिनेशन। तो यही संश्लेषण प्रतिक्रिया कौन ना दीटा केमिकल मिसिकी गोटे केमिकल तैयारी करेंगे। केमिति अल्प परिमाण कैल्शियम ऑक्साइड किंबा कली चून ए बिकर नियो जोटा बाजार में मिलूँ चूनटा पैकेट भितर कली चून खंड खंड होगी सेटा हूँ क्विक क्लाइम। एथिरे धीरे धीरे जल मिसाओ। चित्र 1.3 जमी दि जाए दर्शाई यही बिकटी को स्पर्श कर। तापमात्रा रे किसी परिवर्तन अनुभव होउछि कि तो या भितर अच्छी कौन ना कैल्शियम ऑक्साइड आम ए पानी मिसेचे कैल्शियम ऑक्साइड जल बिकर भितर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल सहित प्रतिक्रिया हेतु समित चून उत्पन्न हुए। कैल्शियम ऑक्साइड सहित तीव्र प्रतिक्रिया घटी प्रचुर परिमाण ताप निर्गत होगा संगे संगे समित चून बा स्लेक्ट टाइम उत्पन्न हुए। तार इक्वेशनटा कौन तो समीकरणटा ना CaO एटा सॉलिडटा H2O माने जल लिक्विडटा CaOH2 एटा एक्वेस सॉल्यूशन जोटा कि जल रे द्रवीभूत जोटा कि समित चून घर मानकर आगुरी कांथरे यही चून रे रंग मिसेकी दिया हुए कौन ना समित चून। मु तार गोटे एक्सपेरिमेंट तुमको देखौछि बर्तमान। केमिति सेटा समित चूनता तैयारी होछि। देख एथिरे कौन होउछि ना गोटे बाल्टी भितर पानी मिसेला पानी नेला पानी नहीं कि ता भितर एटा कौन होउछि एटा कैल्शियम ऑक्साइड एटा कौन कैल्शियम ऑक्साइड की पानी भितर पकेला। देख कौन होउछि CaO प्लस H2O CaO संगे H2O मिसेला। बर्तमान देख कौन होउछि देख टिक टिक बबल्स बाहरछि एटा भितर फुटुछि। देख केमती फुटुछि ता भितर पानी फटका बाहरछि ता भितर बर्तमान कौन निर्गत होउछि हीट बाहरछि ता भितर ताप निर्गत होउछि। ताहले कैल्शियम ऑक्साइड को पानी रे मिसे देख केमती धुआं बाहरछि ताप निर्गत होइकी केमती धुआं बाहरछि।
এটা 512 डिग्री सेल्सियस पर्यंत यार तापमात्रा चली जाए यही समय। तो बर्तमान यहाँ गोटे आक्वेस सल्यूशन रे कन्वर्ट हो गला। देख केमती फुटुची देख। तो ठीक सेमती CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। तेणु आगू आम देखा तो यही प्रतिक्रिया रे कैल्शियम ऑक्साइड जल संयुक्त एकमात्र उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। कौन ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह एक संश्लेषण प्रतिक्रिया कहीं ना कैल्शियम ऑक्साइड आउ हाइड्रोजेन दीटाकर बंड भांगीगला बंध भांगीगला। बंध भांगिकी ये जोड़ी है कौन है बंध जोड़ी है कौन है ना CaOH2 समित चूर्ण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त हो एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए से प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए। दीटा मिसी जिते गोटे तैयारी करती ताकू संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए। ठीक अच्छे। प्रतिक्रिया 1.13 समित चूर्णर द्रव्यटू को कांथरे धड़ा देवाई कांथरे व्यवहार करा जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कांथरे धड़ा चूर्ण देवाई व्यवहार करा जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु रे थिबा कार्बन डाइऑक्साइड सहित धीरे धीरे प्रतिक्रिया करी कांथ उपरे कैल्शियम कार्बोनेटर एक पतला आस्तरण सृष्टि करे। चूर्ण पानी रे लगाइबा 2-3 दिन पर कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि हुए एवं कांथ को एक धवल उज्ज्वलता प्रदान करे। मार्बल रासायनिक संकेत होची CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल रासायनिक संकेत होची CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड संगे प्रतिक्रिया करी CaCO3 प्लस H2O बाहर कला। H2O कौन आईटा हूँ कौन जलटा। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये तैयारी कला से कार्बन डाइऑक्साइड संगे रिएक्शन करिकी। तापर देखिबा संश्लेषण प्रतिक्रियार आउ एक उदाहरण आलोचना करिबा। कौन अच्छी संश्लेषण कौन संश्लेषण कौन ना कॉम्बिनेशन दुईटा मिसिकी गोटे हम। कोयलार दहन कार्बन ऑक्सीजन उपस्थित जली कौन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड दिए। हाइड्रोजेन ऑक्सीजन जल सृष्टि हुए 2H2 प्लस O2 2H2O दुईटाक मिसिकी जल सृष्टि करे। एटा कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सरल भाव आम कहीपर जे केउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक वस्तु मौलिक किंबा यौगिक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए से ही रासायनिक प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए। बुझीगला। दुई बा अधिक वस्तु बा मौलिक यौगिक बा मौलिक एकत्र होई गोटे रासायनिक उत्पाद गोटे एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए से ही प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए। गोटे मात्र उत्पाद हम से संश्लेषण प्रतिक्रिया। राइट हैंड साइड गोटे मात्र ही उत्पाद बाहर। ठीक अच्छे। तो 1.4 आम जानले प्रचुर परिमाण ताप निर्भरता है कौन ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिते बाहर बहुत प्रकार ताप निर्भरता है 513 डिग्री पर्यंत ताप जाइए। से प्रतिक्रिया मिश्रणटी गरम हो जाइए। जो प्रतिक्रिया रे उत्पाद उत्पन्न होगा संगे संगे ताप निर्गत हुए ताकू ताप उत्पादी बा ताप उत्पादक रिएक्शन कहा जाए। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ताप उत्पादी बा ताप उत्पादक रिएक्शन जो थ्रू ताप बाहर रिएक्शन पर से ताप उत्पादी रिएक्शन। तो ताप उत्पादी रिएक्शन प्रतिक्रियार अनेक उदाहरण है प्राकृतिक गैस दहन जो कौन घरे गैस चूल्हा जालुचे से गोटे कौन केमिकालटा ता भीतर अच्छी गैस सिलिंडर भितर ताको आम जो निआ लगाऊे से जलिकी ताप निर्गत हो तेणु यहाँ गोटे कौन रिएक्शन ना ताप उत्पादी रिएक्शन। CH4 से गैस मिथेन प्लस 2O2 गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिए H2O दिए गैस आसी गैस रे कौन बाहर ना ताप बाहर। जानिच कि श्वासक्रिया एक ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया। कौन श्वासक्रिया हूँ गोटे ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया। आम समस्ते जाचु जे बंची रही शक्ति आवश्यक खाद्य आम यही शक्ति पाई था। परिपाक प्रक्रिया डाइजेशन जोटा रे खाद्य सरलतर
ପଦାର୍ଥର ପରିଣତ ହୁଏ, ମାନେ ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ଖାଉଛେ, ଭାତ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଖାଉଛେ, ଡାଲି ଖାଉଛେ, ପିଜୁଳି ଖାଇଦେଲେ, କ'ଣ ଖାଇଦେଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ? ସରଳତଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯାଏ। ହେଲା, ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟିରେ ଶ୍ୱେତସାର ରହିଛି। ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଶ୍ୱେତସାର ରହିଛି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି। ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଏହି ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରିପାକ କିଏ ସରଳତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ O2 ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। କ'ଣ କରେ? ନା O2 ସାଙ୍ଗରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ? ନା ରେସ୍ପିରେସନ୍, ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇକି ଆମକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦିଏ। କ'ଣ? ନା C6H12O6 ଆକ୍ୱେସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜଟା, ପ୍ଲସ୍ 6O2 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଲା? ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା, ଦେଲା କ'ଣ? ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଲା, ପାଣି ଦେଲା, ଆଉ ଏନର୍ଜି ଦେଲା। କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଏନର୍ଜି ଦେଲା। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟି ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାରିଆଡ଼େ ପକାଉଛେ ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ'ଣ? ନା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟା ବା ତିନିଟା ହେବ। ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇ ତିନିଟା ହେବ। ଦେଖିବା କ'ଣ? ଏକ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଫୁଟନ ନଳୀ ବା ବଏଲିଂ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗ୍ରାମ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ନିଅ। କ'ଣ ନିଅ? ନା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ନେବା। ଆମେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକର ରଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 1.4ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହିଭଳି ସ୍ଫୁଟନ ନଳୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣର କିମ୍ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଗରମ କର। ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋଭ୍ଟେ ଲାଗିଛି, ତା ଭିତରେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରାଯାଉଛି। ଗରମ କଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତା ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଫୁଟିକ ନଳୀକୁ ଗରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା କରିବା ଏବଂ ଗନ୍ଧକୁ ଶୁଙ୍ଘିବାର ଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ନା ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଆମେ ରଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। କ'ଣ ହୁଏ ଏଥିରେ? ନା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜଳନ୍ତା ଗନ୍ଧକର ଲାକ୍ଷଣିକ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା। Fe2FeSO4 ଯେଉଁଟାକି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍, ତାକୁ ତାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ବାହାରେ? Fe2O3, ତାପରେ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମର ଏତକ ବାହାରେ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହୋଇ କିଛି ସରଳତର ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦାର୍ଥରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା। କ'ଣ? ତିନିଟା ବାହାରିଲା, ଏଥିରୁ ଗୋଟାକରୁ ତିନିଟା ବାହାରିଲା। କ'ଣ? ନା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍। ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ବିଘଟନ, ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିରୁ 3-4ଟା ତିଆରି ହେବ କି ଅଧିକା ତିଆରି ହେବ। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ FeSO4 7H2O ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏହା ଜଳ ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ Fe2O3 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ବିଘଟିତ ହୁଏ। ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍, ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विघटन एक गुरुत्वपूर्ण विघटन प्रतिक्रिया। यह विभिन्न शिल्प प्रयोग करा जाइथाए। कैल्शियम ऑक्साइड चून किंबा कली चून कहती कैल्शियम ऑक्साइड जो पूर्व देखिले यार बहुल व्यवहार रही तो मध्य सीमेंट उत्पादन में व्यवहार होता है। ताप प्रयोग द्वारा घटुवा विघटन प्रतिक्रिया को तापीय विघटन थर्माल डिकम्पोजिशन कहा जाए। ताप द्वारा जोटा विघटन हुए सेटा होचे तापीय विघटन। ताप द्वारा विघटन है तापीय विघटन। CaCO3 चून पत्थर ताप देले आम ताको कौन है ना कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ गोटे हूँ कौन तापीय विघटनर उदाहरण। तापीय विघटन प्रतिक्रिया रे अन्य एक उदाहरण दी जाइए कौन ना प्राय 2 ग्राम लेड नाइट्रेट चून एक स्फुटन नली रे निय लेड नाइट्रेट गोटे टॉक्सिक माने को विष जिनसटा लेड नाइट्रेट स्फुटन नली को एक चिमटा साहाय्य धरी कि गरम कर कौन देखुच ए परिवर्तन लक्ष्य कर। देख लेड नाइट्रेट ए लेड नाइट्रेट नहीं कि ताकू गरम कर तुमको मुझे देखा केमी लेड नाइट्रेटा गरम हो बाहर। देख ये कौन कर से ना लेड नाइट्रेट नहीं लेड नाइट्रेट को ये गैस स्टोव अच्छी ये चिमुटा अच्छी आम लेड नाइट्रेट को बर्तमान टेस्ट ट्यूब भितर भर्ती करवा। लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब भितर भर्ती करवा एवं ताकू जड़े की देखा जे कौन ता भीतर परिवर्तन घटुची। लेड नाइट्रेट को नेला टेस्ट ट्यूब भितर लैंप ऑन कला टेस्ट ट्यूब होल्डर रे धरी लेड नाइट्रेट को आम गरम करवा। तो देख कौन हो लेड नाइट्रेट को गरम कले लेड नाइट्रेट को जो आम गरम करवा देख कौन हो लेड नाइट्रेट रो धीरे धीरे कलर चेंज हो कलर चेंज हो लेड नाइट्रेट रो देख बर्तमान कलर चेंज हो गला। कलर चेंज होगी बर्तमान NO2 गैस तैयारी है ता भितर ब्राउन रंगर येलोइश गैस हो गला लेड नाइट्रेट।